बड़ा पैनल मौजूद है, आम लोग मौजूद हैं जो तय करेंगे कि शहर में किसकी सरकार बनने वाली है। अजीत, ओवर टू यू। लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा लग रहा है कि बहुत आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि विरोध में कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, बिल्कुल भूपेंद्र चौधरी संगठन के नेता और पहले भी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने से पहले भी वो संगठन का काम ही देखते रहे। 2014 के लोकसभा में एक लंबा टाइम उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के दौरे किए थे। एक एक सीट उनके टिप पर होती है, एक एक जिला, तो संगठन के लोग हैं तो निश्चित तौर पर वो आश्वस्त होंगे। देखिए, और मुखिया के तौर पर उन्होंने अपनी टीम बदली, जो 32-32.5 लाख, लगभग 35 लाख के आसपास पन्ना प्रमुख बना दिया। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों को लेकर एक कवायद शुरू की और हमारे ही जी मीडिया के मंच पर उन्होंने कहा था कि इस बार हम मुस्लिम समाज को टिकट देने जा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे लोग हैं उनसे सवाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेते हैं। जयप्रकाश जी, भूपेंद्र चौधरी को हम लोग सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और इतने काम किए हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं टिक नहीं रही उनके सामने। अब स्वाभाविक सी बात है कि काम जो किए हैं नगर स्तर पे वो तो दिख ही रहा है, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं हम पसमादा मुसलमानों पे फोकस करेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी को वोट देंगे। तो पसमादा का मतलब होता है ओबीसी, और ओबीसी चाहे वो जिस भी धर्म का हो, उसकी अगर आर्थिक स्थिति देखिए तो वो मैक्सिमम गांव से माइग्रेट करके या गांव के ही लोग हैं। और अभी तो ओबीसी को लेकर कोर्ट चले गए, इतना लंबा टला निकाय चुनाव, तब आज जाके तारीखों का ऐलान हो पाया। नहीं तो आप जानते हैं ये किस तरह, मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मानक तय किए थे वो तो बहुत पहले कर दिए थे। ये मध्य प्रदेश की तर्ज पे बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाह रहे थे, ओबीसी का हकूक नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए हम लड़े, और हमारे बिना दबाव के ये नहीं हो पाता, फिर ओबीसी चुनाव बिना करा देते। ये देखिए स्टूडेंट कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं? स्टूडेंट नहीं, हम तो अपोलो हॉस्पिटल में काम। अपोलो आप स्टूडेंट, क्या सवाल आपको बताइए? सवाल ये है कि सर बात कर रहे हैं SC ST OBC जो भी ये बात कर रहे हैं, मेरा सवाल इतना है कि अगर बात करें यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की, तो उसमें बताइए ओबीसी की रैंक कितनी है एक IAS अधिकारी बनने के लिए। ठीक है, आरक्षण की बात अगर आती है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है या सर किस मुद्दे पर वोट दोगे आप बताओ पहले। महीना मिलता है, लूट रहे हैं। देखिए आप देखो फंसा दिए नेता है, इसलिए लूट कहाँ नहीं है, लूट कहाँ नहीं है बताइए, लूट कहाँ नहीं है। देखिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट, और इस हमारे छोटे भाई को कितना महीना मिल रहा है, ये आउटसोर्स। ये मुद्दा भी होगा, ये मुद्दा भी होगा, आप बताइए। बिल्कुल मुद्दा होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ भाजपा अगर हम लोग वोट दें तो क्यों दें। हम लोग के साथ में BSc मैंने किया था, BSc में हमारे जितने बैच के लोग थे सब, आप भी समझिए इस बात को, एक भी लोग को अभी नौकरी नहीं मिली है। सारे लोग अभी कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए ये सवाल सही उठाया इस स्टूडेंट ने या नौजवान ने कि रोजगार, नौकरियां, ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए, अगर आप दोनों सरकारों को कंपेयर करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2 लाख रोजगार 5 साल में समाजवादी पार्टी देती है, और उसके बनाए हुए 5 आयोग के उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट उनके आयोगों के अध्यक्ष को अक्षमता के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर सस्पेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में 5.5 लाख रोजगार देती है, और 5.5 लाख रोजगार निश्चित रूप से पारदर्शिता के आधार पर देती है, बिना किसी लेन देन के आधार पर देती है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ भी, इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। बिना आयोग की, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे ज्यादा लानत अगर किसी प्रदेश सरकार को मिलती है तो इनको मिलती है, और ये पूरा देश जानता है कि सरकारी नौकरी के बल पे रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार लघु कुटीर उद्योग दे रहे थे, और नोटबंदी GST के बाद जो इनकी आर्थिक मुद्दा है उसका गलत हो सकता है। लेकिन हमें यह कहना है कि जो निजीकरण चलता चला आ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए निजीकरण का एक सवाल है, देखिए जवाब देखिए ऐसा है, निजीकरण कब बंद होगा? जब बंद होगा जब उस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तब देखिए ऐसा सुनिए, देखिए जब प्रदेश के अंदर सुरक्षा बढ़ेगी तब निवेश आएगा, जब निवेश आएगा तब उद्योग लगेगा, जब उद्योग लगेगा तब रोजगार बढ़ेगा। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सब फेल। और ये बातें करते हैं, ये वो हैं जो पूछते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आज पूछे इनसे 20,000 करोड़ का बॉयफ्रेंड कहाँ है। बताइए 20,000 करोड़। और ये देखिए 20,000 करोड़ की बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, मुद्दा निकाय चुनाव पे अगर चर्चा हो रही है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तो आपने हमसे पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ।
हिंडन वर्ग के ही देश में बैंकों की स्थिति डूबने कगार में पहुंच गई है, वो अपनी रिपोर्ट में नहीं बता पाए। देखिए हिंडन वर्ग पर भी सवाल खड़ा हो गया। क्या सवाल पूछ रहे थे आप? बताइए क्या पूछ रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे, बताइए। हम ये कह रहे हैं जो है सरकारी संस्थाओं में जो बच्चे जो है प्राइवेट तौर पे लिए जा रहे हैं, ठेकेदारी की प्रथा जो चालू हो गई है, मैन पावर, उस पे उसका अंत कैसे होगा? देखिए सवाल बीजेपी से। देखिए ये सारे मुद्दे निकाय चुनाव में काउंट कर रहे हैं। अगर नौजवान बोल रहा है तो वोटर है शहरों का। देखिए रोजगार कब बढ़ेगा? रोजगार तब बढ़ेगा जब उद्योग बढ़ेंगे। उद्योग बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण चाहिए कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आए, यहां अपने नए उद्योग लगाए। जब वो नए उद्योग लगेंगे तब उसमें नौकरी बढ़ेगी, और जब नौकरी बढ़ेगी तभी इस समस्या का समाधान होगा। और मुझे लगता है कि जब तक उद्योग नहीं आएंगे। डबल इंजन की सरकार है, ऐसी हताशा की बातें क्यों कर रहे हैं? जब आएगा तब होगा। अरे भाई क्या है, आप सरकार में करिए ना, आपके दम है, 56 इंच का सीना है, करके दिखाइए। देखिए कांग्रेस का सवाल है 56 इंच का सीना है तो करके दिखाइए। देखिए इनको नहीं लगता, देखिए इनको नहीं लगता होगा। क्यों? जो भाग गया, कहाँ थे वो? उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर घर के अंदर शौचालय बना के दिया है। क्यों? क्योंकि गरीब को दिया है। आज उत्तर प्रदेश में सुनिए, साउथ एशियन लेबर हमने, इनके समय में क्या था? पैसा बड़ा रहता था, उपयोग में नहीं आता था। आप हमारे आंकड़े से अगर कंपेयर कर लीजिए, साउथ एशियन लेबर नेटवर्क की रिपोर्ट है 45% शौचालय बिना पानी के हैं। गांव के लोग लोटा लेके बाहर हमने बनाकर दिखाए हैं। आपके समय में तो पैसा पड़ा था, बन भी नहीं रहे थे। गलत आप ही नहीं खर्चा किए। ये सब गलत आधार पर बड़े चैनल पर झूठ बोलने से बाज आइए। फिर से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा साक्ष्य बता रहा हूँ। सुन लीजिए, अरे सुनो भाई, सुन लो, मैं एविडेंस दे रहा हूँ। साउथ एशियन लेबर नेटवर्क की रिपोर्ट है, पहले आप सुनेंगे नहीं। 45% शौचालयों में पानी की सुविधा न होने के कारण उत्तर प्रदेश के कस्बे और गांव के लोग बाहर शौचालय में जाते हैं। यहाँ हर चौथा व्यक्ति शहर का बेरोजगार है और हर 16वां व्यक्ति माइग्रेट होके, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हर 16वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश। ये जो रिपोर्ट और ये असर डाल रहा है निकाय चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं डाल रहा। देखिए रिपोर्ट आम जनता नहीं पढ़ती है। शौचालय की जो बात हो रही है, नहीं, देखिए शौचालय तो निश्चित तौर पर सरकार ने दिया है, इसको हर आदमी स्वीकार करेगा, आप भी करेंगे। और जहां तक रिपोर्ट की बात है, रिपोर्ट आम जनता नहीं पढ़ती और स्थानीय मुद्दे देख के वोट देती है। देखिए जनता से सवाल ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, कौन बोलेगा? बताइए क्या सवाल है, बताइए। देखिए तो फोन में बिजी हैं, आप बताइए, बोलिए। सर रोजगार की बात उठी, हमारे भाई साहब ने रोजगार पे बात की। इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे रोजगार मिलेगा, पहले वो काम तो करिए। कहाँ वैकेंसी नहीं, ये बताइए। यूपीएससी की निकल रही है, बीएसएफ की निकल रही है, नेवी की निकल रही है। अरे जाइए करिए तो सही। अरे सुनिए, योगी सरकार में केवल ये हो गया है, जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी। अभी जो अयोग्य होगा उसको क्यों मिलेगी भाई? उसको क्यों मिलेगी? उसको क्यों मिलेगी? ये 10,000 रुपए पे अपोलो में जवानी बर्बाद कर रहा है। हम ये कह रहे हैं। हाँ, मेरी एक बात और है। कहाँ पहले वाली अखिलेश वाली सरकार नहीं है ना, घूस लेके पहुंचा दे। पहले वाली सरकार नहीं है। नौकरी करोगे, इसका जवाब कि समाजवादी पार्टी को घेर रहे स्टूडेंट। देखिए आप जब कंपेयर करेंगे तो सपा की सरकार के साथ कंपेयर करें, कांग्रेस की सरकार के साथ कंपेयर करें। देखिए सपा की सरकार की तुलना में भारतीय अजीत आम लोगों से एक बार जल्दी से पूछ लीजिए, आम लोगों से अजीत ये पूछ लीजिए कि दरअसल ये बड़े बड़े मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे या फिर उनके वार्ड में जो काम हुए उसके आधार पर वोटिंग होगी, और अगर काम नहीं हुआ तो उसके आधार पर वोटिंग होगी। अजीत, समाजवादी पार्टी अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, कहाँ किसको देखते हैं? देखिए स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही असर डालेंगे, और बाकी रोजगार का मुद्दा जेन्युइन है। निश्चित तौर पर रोजगार के मुद्दे पे ही वोटिंग होती है। देखिए बिल्कुल जनता से सवाल पूछते हैं। देखिए कहाँ गए कुछ लोग, बोलना चाह रहे थे, बताइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कानून की बात करते हैं और आपकी जो सरकार है वो बुलडोजर की कार्रवाई भी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। मेरा सवाल ये है सर कि क्या आपकी सरकार सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर या विपक्ष की पार्टी के साथ जो लोग रहे हैं उन्हीं पर ये कार्रवाई करेगी, या और भी जो लोग हैं उन पर भी ये कार्रवाई? भेदभाव करते हैं आप, ये कह रहे हैं? देखिए जानकारी दुरुस्त कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमने MP MLA कोर्ट बनाया
तो उसने उत्तर प्रदेश में 7 विधायकों को अयोग्य सिद्ध किया। उसमें 4 भाजपा के थे, 3 विपक्ष के थे। यह बताता है कि हम जब निर्णय करते हैं तो समानता के आधार पर करते हैं, हम जब निर्णय करते हैं तो इनकी तरह पक्षपात के आधार पर नहीं करते।